अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आप ख़ास तौर से वो स्टूडेंट जिन्होंने बिहार डीएलएड के लिए फॉर्म भरा है और इनके दिल में तमन्ना है कि मैं इस साल 2024 में बेशक इंट्रेंस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूंगा और एक सरकारी कॉलेज में मैं पढ़ करके एक अच्छे मास्टर और शिक्षक के रूप में आऊँगा। चलिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं मौलाना गुलाम नबी चंपारनी हमेशा आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। देखिए, ये वीडियो नंबर आपके 2 है। इससे पहले हमने आपको वीडियो में दिया था जो सबसे मेन आपका सब्जेक्ट है क्या कि कलमा के कितनी किस्में हैं और इस्म की कितनी किस्में हैं। ये आपके टॉपिक 2 था और उसमें आया था कि कवायद किसे कहते हैं, लफ्ज़ किसे कहते हैं, लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। उन तमाम चीज़ों को हमने आपको दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो नंबर 1 देखिएगा, मुकम्मल आपको फ़ायदा हो जाएगा। वीडियो चूँकि लंबी है, 41 मिनट यानी 41 मिनट की वीडियो है, लेकिन वाकई आपके लिए काम की चीज़ है। ये आज पढ़ेंगे आलम की किस्में। देखिए, ये बहुत ही ख़तरनाक क्वेश्चन है। हर साल इम्तिहान में ये पूछ रहा है, लेकिन इसके लिखने का और पूछने का अंदाज़ गजब होता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है आलम की कितनी किस्में हैं, यहाँ लिखा है जवाब में आलम की 6 किस्में हैं। मैं आपसे बता दूं कि आलम की 5 किस्में भी हैं और आलम की 6 किस्में भी हैं। दोनों किस्म का है। कैसे, पहले उसको आप समझ लें ताकि आपको टिक लगाने में, आंसर को सही सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हो। देखिए, असल में आलम का माना होता है नाम। आलम के माना होता है नाम। अब बताया गया आलम की यानी कि नाम की सही मानों में 5 किस्में हैं और एक जो असल नाम है उसको जोड़ लिया जाता है तो 6 हो जाता है। मान के चलिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक है ओरिजिनल किस्म, एक है खिताब, 2 में है लक़ब और 3 में है उर्फ, 4 में है कुन्नियत और 5 में है क्या, खिताब, लक़ब, उर्फ, तखल्लुस और कुन्नियत। 6 हो गया। तो इसमें जो है ना, एक आलम को आलम ख़ास मान लेता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। हकीकत में ये क्या, आलम की 5 किस्में। अब कैसे आप टिक लगे इम्तिहान में, तो सुनिए। अगर आपके विकल्प में आता है कि आलम की कितनी किस्में हैं, 4, 5, 6, 4, 5, 6, यानी कि 6 भी आपको विकल्प देता है तो आपको 6 पर ही टिक लगाना है। 6 पर ही आपको टिक लगाना है। यदि अगर 6 नहीं दे करके 5 देता है और आगे तो 7 देता है तो आपको 5 में टिक लगाना है। ठीक है ना। अब देखिए किसे कहते हैं, उसको सुनिएगा ध्यान से। खिताब, लक़ब, उर्फ, तखल्लुस, कुन्नियत। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल लेके समझाता हूँ जिसको आसानी से आप समझ लेंगे। मिसाल क्या है, मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट है, अपने आप को फ़र्ज़ कर लीजिए, मान लीजिए कि आपका नाम है नसीम। क्या है, नसीम। नसीम नाम जो है आपके वालिदा मोहतरमा ने, वालिद साहब ने किसी एक मौलाना साहब से आपका नाम रखवाया आपके पैदाइश पर, तो आपका नाम हो गया नसीम। समझिएगा, थोड़ा मेरे पढ़ाने का अंदाज़ कुछ अजीब है, यानी आपको आसानी से समझ में बात आएगी। आपका नाम है नसीम, इसी को कहते हैं आलम ख़ास। आलम ख़ास। अब नसीम के जो नाम है इसकी बताया कि 5 किस्में हैं। कौन कौन, खिताब। अब नसीम जो है नाम रखा माँ बाप ने, उस्ताद से रखवाया, किसी आलिम से रखवाया, वो हो गया आलम ख़ास, आपका ओरिजिनल नाम। क्या हो गया, ओरिजिनल नाम। अब नसीम जो है पढ़ा बढ़ा, आगे तो तरक्की किया और इसने एक ऐसा कारकर्दगी कर दिया, एक ऐसा उम्दा बेहतर काम कर दिया कि जिसकी हुकूमत तक बात पहुंच गई। हुकूमत आपको बुलाती है, सरकार गवर्नमेंट आपको बुलाती है, वहां से आपको एक नाम देती है, एक नाम देती है। उसी नाम को हम स्टूडेंट बोलते हैं खिताब। तो किसने नाम दिया, किसने नाम दिया, लिखिए कमेंट में, खिताब। हुकूमत ने नाम दिया, नाम क्या दिया, खिताब। तो जो हुकूमत ने जो नाम दिया है उसी नाम को हम खिताब कहते हैं। ओरिजिनल आपका रह गया वहीं पे, और हुकूमत ने आपके कारकर्दगी के बिना पे, अच्छे काम के बिना पे, या आप अच्छे राइटर हैं या अच्छे संगीतकार हैं, सिंगर हैं, कुछ भी हो, तो आपके काम के बिना पे हुकूमत ने जो नाम दिया उसको बोलते हैं खिताब। हो गया, 2 नाम हो गया।
उसके बाद आप जो अपने इलाके में आते हैं, गांव में आते हैं, समाज में आते हैं, अच्छा काम करते हैं, जिसकी वजह से लोग आपको एक अलग से नाम देते हैं, आपकी अच्छाई या आपके हुनर या आपके गलत काम के बिना पे, जिससे आवाम आपको जानने लगी। तो आवाम के तरफ से जो नाम मिलता है उसको हम लक़ब बोलते हैं। याद रखिएगा, नसीम आपका ओरिजिनल नाम है जिसको माँ बाप ने उस्ताद से रखवाया है। खिताब हुकूमत की तरफ से मिला है। लक़ब आपको आवाम की तरफ से मिला है। और चौथा में आता है उर्फ़। उर्फ़ किसे कहते हैं? आपका नाम कोई नसीम है लेकिन आप में कुछ टेढ़ापन है, आप में कुछ खराबी है या आप में खूबसूरती है, कुछ है, तो प्यार से माँ बाप आपको दूसरे नाम से पुकारते हैं। जैसे खुद मेरा एक बेटा है, उस बेटे का नाम है जमील अख्तर। नाम क्या है? जमील अख्तर, ठीक है। लेकिन उसको प्यार से बोलते हैं सोनू। एक लड़का है, उसका नाम है मोहम्मद तुफ़ैल, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बबलू। एक बच्चा है, कुछ और नाम है लेकिन बुलाते हैं चुन्नू, मुन्नू। ये सब क्या नाम है? उर्फ़ है। तो उर्फ़ किस हो गया? असल नाम के अलावा मुख्तसर नाम को जिसको लोग घर में माँ बाप प्यार और शफ़क़त से पुकारते हैं उसको हम उर्फ़ कहते हैं। जैसे कि एक मिसाल दिया गया बबलू का, दिया बबलू, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट में कि एक हो गया नसीम, फिर इसको ध्यान से सुनिएगा। एक हो गया आपका नसीम जो ओरिजिनल नाम है, ठीक है ना। दूसरा हो गया हुकूमत से मिलने वाला नाम, खिताब हो गया। आवाम से मिलने वाला लक़ब हो गया। और माँ बाप जो शफ़क़त, प्यार, मोहब्बत से या किसी ख़राबी के बिना पर कोई आपको पुकारता है उसको बोलते हैं उर्फ़। हो गया 1 2 3 4, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं तखल्लुस। एक आता है तखल्लुस। तखल्लुस किसे कहेंगे? कि आप शायरी कर रहे हैं, नज़म लिख रहे हैं, गज़ल लिख रहे हैं या कोई भी आप पोयम, कविता कुछ लिख रहे हैं, तो उस पोयम, कविता के अंदर या नज़म, गज़ल के अंदर अलग से अपने नाम से हट करके एक छोटा सा नाम रखते हैं, उसको बोलते हैं तखल्लुस। यानी कि शायर अपने असली नाम से हटकर एक छोटा नाम रख लेता है जिससे वो मशहूर होता है इलाके में, दुनिया में, समाज में, उसको बोलते हैं तखल्लुस। ये आपका 5 हो गया। अभी नंबर आ गया 6 का, ठीक है। फिर मैं आपको दोहराऊंगा ताकि जहन में बात मुकम्मल तरह से आपकी बैठ जाए, ठीक है ना। वीडियो लंबी हो जाए उससे मतलब नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट देख लेना, वीडियो को छोड़ देना, फिर कल आपको जब टाइम मिले तो उसको देखना। मुकम्मल वीडियो आपको ज़रूर देखना है अगर पूरी बात आपको समझनी है तब। फिर इसमें बताऊंगा कि सवाल बोर्ड में कैसे आते हैं, ठीक है। कुनियत। कुनियत है जो आपके रिश्ते को बताता है कि आप किसी के बेटा हैं, आप किसी के बाप है, किसी का चाचा है, किसी की बेटी है, किसी के माँ है, जो रिश्ते को बताया उसको बोलते हैं कुनियत। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है इब्न। इब्न माने होता है बेटा, उसको नोट कर लो आप। इब्न माने होता है बेटा, बिन्त माने होता है बेटी, अबू माने होता है बाप, अबी के माना भी होता है बाप, और के माना होता है माँ, और अम के माना होता है चाचा। अब एक आएगा आपके अबू हुरैरा, ये क्या है? तो बोलेंगे जनाब अबू हुरैरा तो क्या है? कुनियत है। आएगा अबू बकर, क्या आएगा? अबू बकर, पूछेगा क्या है? बोलेंगे कुनियत है। आएगा बिनते रसूल, बिनते फातिमा, इब्ने मरियम, ये जिन्हें 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी लफ्ज़ आता है किसी नाम के साथ जुड़ता है तो बोलेगा क्या है? कुनियत है। तो मालूम गया एक आदमी के 3 नाम, फजले, फजलू, फजल, इमाम। नसीम ही है, नसीम ही है, और इसके कितने नाम हो गए? 5 नाम हो गए एक्स्ट्रा में। कौन? हुकूमत दिया तो, फिर सुनिए ध्यान से, हुकूमत की तरफ से मिला तो खिताब, क्या मिला? खिताब। आवाम ने दिया, पब्लिक ने दिया तो लक़ब। और किसी नाम से मशहूर हो गया, जैसे लंगड़ा है, मुन्नू है, चुन्नू है, बबलू है, डब्लू है, पप्पू है, बंटी है, तो क्या? उर्फ़ हो गया। और शायर जो अपना खुद एक छोटा नाम रख ले उसको बोलते हैं तखल्लुस। जो रिश्ते को बता होता है क्या है? उसको बोलते हैं कुनियत। मालूम हो गया एक ही आदमी है, उसके 5 नाम है। अब इम्तिहान में सवाल कैसे आएगा? सवाल में आएगा वो हुकूमत की तरफ से जो नाम दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बोलेंगे जनाब उसको हम बोलते हैं खिताब। आवाम की तरफ से आपके अच्छे या बुरे काम के बिना पे जो नाम पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे जनाब उसको बोलते हैं लक़ब। किसी नाम से इंसान मशहूर है या अच्छाई की बिना पे या बुराई की बिना पे लोग उसको उसी से नाम से पुकारते हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे उर्फ़ बोलेंगे। एक पूछता है कि शायर अपना असली नाम से हटकर नज़म और गज़ल के आखिर में जो एक नाम रखता है उसे क्या कहते हैं? खिताब, लक़ब, उर्फ़, तखल्लुस। तो चुनेंगे नहीं जनाब, उसको हम तखल्लुस बोलते हैं, ठीक है। और वो नाम जिससे रिश्ते का मालूम हो, रिश्ते की जानकारी मिले, उसे क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे उसको बोलते हैं कुनियत। क्या बोलते हैं? कुनियत बोलते हैं, ठीक है ना। तो मालूम हो गया एक ही आदमी है और उसके कितने नाम हो गए? 5। याद रखिएगा कि अलम खास, अलम के 5 किस्में भी हैं, अलम की 6 किस्में हैं। अगर 6 का विकल्प दिया है तो आपको 6 पर टिक मारना है। अगर 6 का विकल्प नहीं है
5 तक है तो आप 5 के बाद डायरेक्ट 7 देता है तो आपको 7 को छोड़ करके आपको 5 टिक मारना है। लेकिन 5 के साथ 6 भी दिया है और 7 भी दिया है तो भी आपको 6 ही टिक मारना है, यानी 6 का ऑप्शन है तो आपको 6 पर टिक मारना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार दोहराऊंगा आपको कि आलम की 6 किस्में हैं। आलम ख़ास वो ओरिजिनल नाम है, उसके बाद खिताब हुकूमत से मिलने वाले नाम, लक़ब आवाम से मिलने वाले नाम, उर्फ़ और असली नाम से के अलावा जिस नाम से इंसान मशहूर हो जाए उसको बोलते हैं उर्फ़ है। और तखल्लुस शायर अपने नाम को हटा करके छोटा नाम नज़म गज़ल या अशार के आखिर में रखता है उसको बोलते हैं तखल्लुस। और जिससे किसी रिश्ते का इल्म हो, रिश्ते की जानकारी से बोलते हैं कुन्नियत। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप वीडियो तो देख लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, मेरी भी ख्वाहिश है मैं भी डिजिटल बोर्ड पर आऊँ, आप मुझे देखें, मैं आपको झूम झूम करके पढ़ाऊँ, लेकिन अफसोस कि मजबूरी है, मेरे पास वो सलाहियत नहीं है, वो पैसे नहीं है कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकूँ। लेकिन इंशाअल्लाह जो पढ़ाऊँगा ओरिजिनल पढ़ाऊँगा और साफ़ सुथरा सही सही आपको पढ़ाऊँगा। बस आपका प्यार चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। मैं आपसे कहूँगा कि जितने स्टूडेंट देख रहे हैं वो मेरे भाई होंगे, मेरे बेटे के बराबर होंगे। आप वीडियो को देखिए तो जो भी देखें वीडियो को लाइक करें। अगर लाइक करते हैं तो फिर यूट्यूब वालों को हम आप निगाह पड़ेगी तो वीडियो को हमारे दूर तक पहुंचाएंगे। बस आपका प्यार चाहिए। चलिए हम आगे चलते हैं। अब आइए फेल की किस्में कहते हैं। फेल को आप इंग्लिश में भर्ब बोलते हो, फेल को भर्ब बोलते हो। फेल किसे कहते हैं? एक होता है फेल, एक होता है फाइल, एक होता है मफूल। फेल कहते हैं काम को, फेल कहते हैं काम को, और फाइल कहते हैं काम करने वाले को, फाइल काम करने वाले को, और मफूल कहते हैं जिस पर फाइल के फेल का असर पड़े, फाइल का फेल का असर पड़े। ठीक है ना, तो फेल फाइल मफूल ये हो गया। ठीक है, अब देखिए फेल कहते हैं फेल के माना काम के हैं जिससे किसी काम का करना होना पाया जाए उसको हम बोलते हैं फेल। क्या बोलते हैं उसको? फेल बोलते हैं। जैसे अकरम आया, प्रोफेसर साहब गए, अकरम आया, प्रोफेसर साहब गए, और घोड़ा गिरा, उसने किताब खरीदी। ये जितना दिया गया 3-3 4-4 दिया एग्जाम्पल, सब क्या है? ये आपको फेल की मिसाल दिया गया है। यहाँ आया, गए, गिरा, खरीदी, ये क्या है? ये सब के सब फेल है, यानी कि सब ये अफ़आल है। ठीक है, याद रखिएगा, फेल कहते हैं काम को, और फाइल कहते हैं काम करने वाले को, और मफूल कहते हैं जिस पर काम ख़त्म होता है। मैं इसकी एक मिसाल आपको देकर समझाता हूँ ताकि आसानी से और आप समझ सके। देखिए लिखता हूँ, राशिद ने खत लिखा, राशिद ने खत लिखा। पूछेगा इम्तिहान में राशिद ने खत लिखा, इसमें राशिद क्या है? दे देगा फेल, फाइल, मफूल, चुनना आपको है। तो बताया था आपको फेल कहते हैं काम को। तो अब सबसे पहले निकालोगे कि इसमें कौन सा काम हुआ है, बोलेंगे काम हुआ है लिखने का, काम हुआ है लिखने का, तो लिखना लिखा हो जाएगा आपका फेल। और किसने लिखा है? तो बोलेंगे लिखने वाला राशिद साहब हैं, तो राशिद हो जाएंगे आपके फाइल। क्या लिखा है? खत लिखा है, और ये खत हो जाएगा मफूल। मालूम हुआ कि राशिद ने खत लिखा, लिखा काम हो गया, फेल हो जाएगा, और लिखने वाला राशिद है तो फाइल हो जाएगा, और लिखा गया है खत तो खत हो जाएगा मफूल। जैसे हम बोलते हैं सलमा ने सब्जी पकाई, सलमा ने सब्जी पकाई, तो पकाई क्या हो गया आपका? फेल हो गया। राशिद ने कुरान पढ़ा, पढ़ा क्या हो गया? फेल हो गया। यानी जो भी काम है, खाया, पिया, सोया, मारा, खेला, ये सब क्या है? फेल है। तो जो काम है वो फेल है, और इस काम को जो करने वाला है वो फाइल है, और जिस पर इसका असर पड़ रहा है हो जाएगा मफूल। सलमा ने कुरान पढ़ी, सलमा ने कुरान पढ़ी, पढ़ी फेल, सलमा फाइल और कुरान मफूल। राशिद ने खत लिखा, तो लिखा फेल, राशिद फाइल और खत मफूल। ठीक है, सलमान ने सब्जी बनाई, सलमान ने सब्जी बनाई, पूछता है कि सलमान ने सब्जी बनाई, इसमें सब्जी क्या है? फिर हो गया मफूल, क्योंकि बना काम हुआ है बनाने का, और बनाने वाली सलमा है, तो सलमा फाइल और सब्जी मफूल, और बनाई हो जाएगा फेल। फेल फाइल मफूल, फेल काम को, फाइल करने वाले को, मफूल जिस पर काम का एंड होता है, ख़त्म होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये माना के एतबार से फेल की कितनी किस्में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सक्षमता परीक्षा हो रहा था, ये क्वेश्चन सब पूछा गया था कि माना के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं।
बोलेंगे कि माना के एतबार से फेल की सिर्फ 2 किस्में हैं। कितनी है? 2 किस्में हैं। उसको नोट कर लीजिएगा। माना के एतबार से फेल की 2 किस्में हैं। कौन कौन? एक है फेले लाजिम और दूसरा है फेले मुताअद्दी। लाजिम मुताअद्दी, ठीक है। फिर लाजिम किसे कहते हैं? फिर लाजिम वह फेल है जो अपने फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा हो जाए। इसको और साफ कर दे रहा हूँ। फिर लाजिम किसे कहते हैं? फिर लाजिम वह फेल है जो अपने फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा हो जाए और उसके माना को पूरा करने की किसी दूसरे लफ्ज़ की ज़रूरत न हो। जैसे अहमद आया रहीम गया। अहमद आया काम हो गया, आने वाला कौन है? अहमद है। क्या काम किया है? तो आने काम किया है। रहीम गया तो जाने काम हुआ है, और कौन गया है? रहीम गया है। तो फेल और फाइल सिर्फ दोनों से काम पूरा हो जाए उसको फेले लाजिम कहते हैं। एक आएगा फेल लाजिम और दूसरा आएगा फेले मुताअद्दी। फेले मुताअद्दी कैसे कहते हैं? फेल मुताअद्दी वो फेल है जो अपना माना पूरा करने के लिए फाइल के अलावा एक और लफ्ज़ का मोहताज हो, जिसको हम मफूल कहते हैं। जैसे सलीम ने खत लिखा, लिखा फेल, सलीम फ़ाइल और ख़त मफूल। तो फेल फ़ाइल मफूल जिसमें तीनों चीज़ें मौजूद हो उसको हम बोलते हैं फेल मुताअद्दी, और जिसमें सिर्फ फेल पर फ़ाइल दोनों पर काम हो जाए उसको बोलते हैं फेल लाजिम। क्या कहेगा कि माना के एतबार से फेल की 2 किस्में हैं, फेल लाजिम, फेल मुताअद्दी। इम्तिहान में कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा इम्तिहान में आएगा कि सिर्फ फेल और फ़ाइल से काम पूरा हो जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फेल लाजिम, ऑप्शन बी फेल मुताअद्दी, ऑप्शन सी फेल नाकिस और ऑप्शन डी फेल नातमाम। कुछ भी दे सकता है। तो सुनेंगे आप कि वह फेल जो सिर्फ अपने फ़ाइल और फेल के साथ दोनों से पूरा हो जाए वो फेले लाजिम है। फेल और फाइल 2 से काम चल जाए, माना समझ में, उसको फेल लाजिम बोलेंगे। और जिसमें फेल फाइल मफूल तीनों की आवश्यकता हो, तीनों की ज़रूरत, उसको फेल मुताअद्दी कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों के पास शेयर करेंगे। आप मेरा साथ देंगे, इंशाल्लाह मैं आपको PDF को बिल्कुल फ्री में दूंगा। आप ग्रुप ज्वाइन करना। ग्रुप का नाम है बिहार DLED इंट्रेंस उर्दू आपका ग्रुप का नाम होगा। आपको लिंक मिल जाएगा और मेरी तमाम वीडियो है जाकर के प्ले लिस्ट में आप बिल्कुल सिलसिला से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है फेल मारूफ और फेल मजहूल। तो मैं बताता हूँ फेल लाजिम और फेल मारूफ दोनों सेम है। फेल लाजिम और फेल मारूफ दोनों देखिए सेम है। देखिए दिखा रहा हूँ। फेल लाजिम में क्या है? फेल लाजिम वह फेल है जो अपने फ़ाइल के साथ पूरा होकर के माना को दे दे, उसके माना को पूरा करने में किसी दूसरे की ज़रूरत न हो, यानी कि फेल फाइल पर पूरा हो जाए। ठीक वही है। फेल मारूफ किसे कहते हैं? फेल मारूफ वह फेल जिसका फ़ाइल मालूम हो, जैसे महमूद आया करीम गया, तो इसमें भी है फेल फाइल दोनों पे सिर्फ काम चल जाए उसको फेल मारूफ बोलते हैं। और फेल मजहूल क्या है? वह फेल है जिसका फाइल मालूम न हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इम्तिहान में पूछेगा कि फेल मजहूल किसे कहते हैं, तो आपको विकल्प में बहुत चीज़ याद करना होगा। फेल मजहूल वह फेल है जिसका फाइल मालूम न हो। जैसे मोहम्मद वली मारा गया, तो किसने मारा है? जब पता ही नहीं चलता है। दीवार बन गई, दीवार तो बनना खबर मिला, लेकिन किसने बनाया ना? रोटी पक गई, रोटी के पकने की खबर तो है, किसने पकाई ये खबर नहीं है। तो जिसमें फाइल मालूम न हो, सिर्फ फेल मिलता हो, काम मिलता हो, फाइल न मिलता हो, उसको बोलते हैं फेल मजहूल। ठीक है। इंशाल्लाह ये तमाम जब खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव को चुन दूंगा प्रैक्टिस के तौर पे, जिससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। अब आइए, एक आता है फेल मुस्बत, एक होता है फेल मनफी। मुस्बत किसे कहते हैं? जिसमें किसी काम के होने की खबर हो, उसको बोलते हैं फेल मुस्बत। देखिए आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ लिखा हुआ है फेल मुस्बत। अगर फेल से किसी काम का होना जाहिर हो तो वो मुस्बत है, यानी कि सही साबित है। जैसे आया गया, ये क्या है? फेल मुस्बत है। आया गया सिर्फ काम के बता रहा है कि आया और गया, तो ये मुस्बत हो जाएगा। और ठीक इसके विपरीत क्या है? उल्टा क्या है? फेल मनफी। अगर फेल से काम का न करना जाहिर हो तो उसको मनफी कहते हैं। जैसे कि
न आया, न गया, न लिखा, न खाया। तो जिसमें किसी काम के होने की खबर हो वो फेले मनफी है। सिर्फ काम मालूम हो लेकिन मना न किया गया हो तो फेले मुस्बत है। और जिससे किसी काम की खबर सिर्फ हो न ही कि इनके होता है एक सकारात्मक एक नकारात्मक, तो काम होने की सिर्फ खबर है तो क्या बोलेंगे, उसको फेले मुस्बत बोलेंगे। और जिसमें किसी काम के न होने की खबर हो, न आया, न गया, न लिखा, न पढ़ा, तो फेले मनफी हो जाएगा। ठीक है। अब आइए एक और चीज़ है, फेले मुफरद और फेले मुरक्कब। फेले मुफरद और फेले मुरक्कब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुफरद किसे कहते हैं? मुफरद कहते हैं एक लफ्ज़ को, अलग अलग लफ्ज़ को मुफरद कहते हैं, अलग अलग हरफ को मुफरद कहते हैं। और मुरक्कब कहते हैं मिले जुले हरफ को, जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है उसे बोलते हैं मुरक्कब। जो सिर्फ सिंगल सिंगल हो उसे बोलते हैं मुफरद। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, लिया, दिया, गया, ये सिर्फ एक लफ्ज़ है। और मुरक्कब में क्या क्या? आम खाया, पानी पिया। तो पानी एक अलग चीज़ है और पिया अलग चीज़ है, तो क्या हो जाएगा? मुरक्कब, है ना। तो जो सिर्फ एक लफ्ज़ दिखाता हो, सिर्फ एक लफ्ज़, उसको बोलते हैं मुफरद। और जो दिखाता हो कि इसमें दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है उसको बोलते हैं मुरक्कब। ठीक है। अब देखिए नंबर 5 देखते हैं, फेले ताम और फेले नाकिस। फेले ताम वो फेल है जो अपना माना देता है, अपना माना देता है। जैसे वह गया, अहमद आया, वह गया, अहमद आया, ये अपना माना दे रहा है। फेल नाकिस वो फेल है जो अपना माना पूरा न देता हो। जैसे हुआ था, हुआ था, गया था, खाया था। तो क्या खाया था? कोई खबर नहीं है। हुआ था, क्या हुआ था? किसी काम की खबर नहीं है। तो जिसमें माना मुकम्मल तौर से पूरा समझ में नहीं आया उसको फेले नाकिस बोलते हैं। और फेले ताम जिसमें माना अपना पूरा देता हो, बात समझ में आती हो, उसको बोलते हैं फेले ताम। ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ देखते हैं, फ़ाइल के एतबार से फेल के दो किस्में हैं। वही बात है जो ऊपर वाली बात थी, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। अब आपको मेन चीज़ पढ़ना क्या है, यहाँ पर आइए। पूछता इम्तिहान में फेल मुतअद्दी, फेल लाजिम, जब मफूल की ज़रूरत न हो तो फेल लाजिम है, जो मैंने आपको ऊपर समझाया, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। मफूल के एतबार से फेल की दो किस्में हैं। मफूल के एतबार से फेल की दो किस्में हैं। कौन कौन है? फेल लाजिम, फेल मुतअद्दी। जब मफूल की ज़रूरत न हो तो फेल लाजिम है। और जिसमें बग़ैर मफूल के माना मुकम्मल न हो उसको फेल मुतअद्दी बोलते हैं। इसको यूँ समझिएगा, जिसमें सिर्फ फेल और फ़ाइल से काम पूरा हो जाए वो फेल लाजिम है। और जिसमें फेल, फ़ाइल, मफूल तीनों की ज़रूरत हो उसके फेल मुतअद्दी बोलते हैं। अब फेल लाजिम की दो किस्में हैं, फेल ताम, फेल नाकिस, जो मैंने आपको ऊपर में दिया। ठीक है। अब आगे देखना है आपको, इस बात मनफी तो आ ही गया। अब आपको इंशाअल्लाह कल की वीडियो में हम आपको ज़माने की कितनी किस्में होती हैं और फिर ज़माने के एतबार से फेल कितनी किस्में हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद फिर आपको हम दिखाएंगे हा की किस्में, हा कितनी किस्में होती है, इसमें नकरा किस्में। उसके बाद फिर आपको इंशाअल्लाह इसके बाद से इसमें ज़र्फ़ की किस्में, और उसके बाद से आपको सिफत कितने हैं, ये तमाम चीज़ों की वीडियो अभी बाकी है। आपको इंशाल्लाह वीडियो नंबर 3 में देंगे। बस मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं पूरा आपको साथ दूंगा। ऐसे आपको 7 से 8 वीडियो में मुकम्मल आपका सिलेबस पूरा हम करेंगे। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। इस बात को कहते हुए कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के अल्लाह हाफिज़।